जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल 123 से डील करता है पर प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। और अगर यही हम बात करें कि गवर्नर के केस में किस आर्टिकल से डील करता है, तो आप एक मूवी आपने देखी होगी, बम बम बोले, तो उसमें मान लीजिए कि जो लड़का होता है, मतलब मेन हीरो होता है, उसको सेकंड आना होता है क्योंकि उस प्लेस पे शूज़ मिलेंगे उसको शूज़ की ज़रूरत होती है, उसको फर्स्ट नहीं आना होता है। कितनी अजीब सी बात है। तो अब क्योंकि आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से डील करता है, तो गवर्नर की अगर बात करें तो उसी जगह को रिप्लेस कर दीजिए, पहले 2 और बाद में 1। तो आर्टिकल 213 जो है गवर्नर के ऑर्डिनेंस से डील करता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखिए पहले प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस समझ लेते हैं। जब पार्लियामेंट वर्किंग में ना हो तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट जो है हमारे देश की, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी रूल्स बनते हैं वो लागू होंगे कि नहीं, है ना, जो भी बिल पास करना होता है ये वो सब प्रेसिडेंट से ही पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। तो मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट संसद किसी कारण से उस दिन नहीं बैठी है तो क्या देश में काम नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत समझदारी से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है अपना ऑर्डिनेंस कर सकता है, मतलब कोई भी रूल बना सकता है एंड अगर ज़रूरत है तो उसको लागू भी कर सकता है। ऑर्डिनेंस जो है एक परमानेंट लॉ होता है। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तब ऑर्डिनेंस को इशू नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर वो वर्किंग में नहीं है, मतलब किसी कारण से नहीं मीटिंग्स हो पा रही हैं या नहीं बैठ पा रहा है लोकसभा, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को बनाया जा सकता है। हाँ, ये होगा कि उस टाइम पे होल्ड कर देंगे, लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तब ऑर्डिनेंस को इशू नहीं किया जा सकता है। और गवर्नर का ऑर्डिनेंस आर्टिकल 213 से डील करता है, ठीक है। और चाहे गवर्नर का ऑर्डिनेंस हो या प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस हो, आर्टिकल 13 के थ्रू जुडिशियल रिव्यू दोनों का ही किया जा सकता है। याद रखिएगा कि आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस से डील करता है, आर्टिकल 213 गवर्नर के ऑर्डिनेंस से डील करता है, और आर्टिकल 13 के ज़रिए दोनों के ऑर्डिनेंसेस को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। फिर जो ऑर्डिनेंस होते हैं ना, ये पार्शली एंटी डेमोक्रेसी में किए जाते हैं। द ऑडियंस इज पार्शली एंटी डेमोक्रेसी, मतलब ये नहीं कि अगर लोकतंत्र की बात करें तो हम डेमोक्रेसी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को उस टाइम पे फॉलो करें। अगर कंट्री पे आ गई है, जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी वगैरह आ गई है, तब ऑर्डिनेंस का यूज़ किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, और स्टेट में अपना गवर्नर करेगा। तब हम ये नहीं देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करे। हाँ, बाद में उसको निपटाया जा सकता है ना, लेकिन उस टाइम पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो वी कैन डू दैट वे। अगर हम बात करें कि ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितने टाइम पीरियड का होता है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो 42 डेज़ के लिए होता है। और अगर वीक्स में कैलकुलेट करें तो 6 वीक्स होता है। लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि 6 वीक्स के लिए होता है या 6 मंथ्स के लिए। तो 6 वीक्स के लिए किया जाता है, विच इज़ 42 डेज़। और अगर एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि कोई 15 मार्च को सॉरी 15 मार्च को किसी ने ऑर्डिनेंस को इशू किया, ठीक है, और फिर वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, उस दिन नहीं हो पाया, तो 25 मार्च को अगर हो रहा है तो ये क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गया, तो फिर 25 मार्च से ही 42 डेज़ गिने जाएंगे। मतलब जिस दिन, जाहिर सी बात है कि जिस दिन काम शुरू किया जाएगा उसी दिन से ही ना गिनेंगे। अब मान लीजिए कि हमने 1 महीने पहले सोचा था कि हम शॉपिंग करने जाएंगे और हम गए हैं 1 महीने बाद, तो उसी दिन आप गिनोगे ना कि जिस दिन सोच रहे थे उस दिन। तो वही हाल यहाँ पे भी है। मैक्सिमम पीरियड जो होता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट का वो 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उनके सेशंस होते हैं, तो 6 मंथ्स का होता है मैक्सिमम पीरियड। तो जब भी हम ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो मान लीजिए कि पहला सेशन 6 मंथ्स का होता है, फिर उसके बाद सेकेंड सेशन होगा, तो जब पहला सेशन से दूसरा सेकेंड सेशन होने में 6 महीने लग गए, तो यहाँ पे जो सेकेंड सेशन में इस 6 मंथ में 42 डेज़ को प्लस करेंगे, तब जाके ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन बनता है। एंड इन सब चीज़ों को हैंडल करता है कैबिनेट मिनिस्टर। आई होप समझ में। और एक और चीज़ कि 1 प्रेसिडेंट कैन इशू एज मेनी टाइम द ऑर्डिनेंस, मतलब एक ही प्रेसिडेंट कितनी बार भी ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डिनेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।